जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों ने ब्लड डोनेशन के बारे में आपने कहीं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या फिर आपने अखबारों में या फिर सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर या फिर जितने भी मेरे भाई ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लेते हैं या फिर जो उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो सभी के स्टेटस आप देखते होंगे कि भाई ब्लड डोनेशन किस लिए करवाया जाता है। आज मैं आपको एक एक चीज़ उसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों के मन में यह दुविधा होती है कि भाई क्या यह लीगल है, क्या यह इलीगल है। ब्लड डोनेशन कैंप किस पर्पज़ के लिए करवाया जाता है, ब्लड डोनेशन कितने दिन बाद आप दोबारा से कर सकते हो या फिर कितने दिन में इसकी रिकवरी हो जाती है। यदि आप ब्लड डोनेट भी कर देते हो तो कितने दिन में इसकी रिकवरी हो जाती है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि भाई यह रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है या फिर इसका लाइसेंस होना ज़रूरी है या नहीं है, या किसी प्राइवेट संस्था को तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हो, कहीं आपके ब्लड का गलत यूज लिया जा सके। क्योंकि हमारी सरकार द्वारा यदि रजिस्टर्ड ब्लड डोनेशन कैंप वाले ये जो भी भाई आते हैं, जो भी डॉक्टर आते हैं, तो उनके द्वारा पूरी इंक्वायरी मीन्स पूरी प्रिकॉशंस ली जाती है, गाइडलाइंस जो सरकार की होती है उनको फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि आप महिला ब्लड डोनेट कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके अलावा ब्लड डोनेशन से पहले या ब्लड डोनेशन के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन के कितने ग्रुप होते हैं, कब यह ब्लड डोनेशन की शुरुआत, जो हम ब्लड डोनर डे मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, तो उसकी शुरुआत आखिर कब से हुई थी। तो आज एक एक टिप्स मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई क्या है मीन्स कितने सारी, जैसे किसी बीमारी में दे सकते हो या नहीं दे सकते, या फिर आपकी जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है या फिर अपने चाइल्ड को फीडिंग कर रही है। इसके अलावा भी ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं। तो आज मैं आपकी सभी क्यूरीज को क्लियर करने वाला हूँ। आपकी जितनी भी ग्रीवेंसीज है, आपकी जितनी भी जो आप सोचते हो कि भाई ब्लड डोनेशन जितने मेरे भाई कैंप लगवाते हैं, तो बहुत सभी लोगों के दिमाग में यह एक क्वेरी रहती है कि यार हमें नहीं देना चाहिए, कमजोरी आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो टू द पॉइंट आज मैं सभी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ब्लड डोनेशन की शुरुआत कब से हुई थी, तो भाई यह 2005 में जो हमारा 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, यह 14 जून से 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि हमारे जितने भी भाई ब्लड है वो आर्टिफिशियल आप नहीं बना सकते, सिर्फ ब्लड डोनेशन करके ही आप कोई भी ब्लड, किसी भी जो हमारा इमरजेंसी में कोई भी भाई है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है या कोई उसका सर्जरी चल रही है, तो उसके लिए ब्लड डोनेट किया जाता है ताकि उनके जीवन बचाया जा सके। और एक व्यक्ति जैसे 1 यूनिट ब्लड देता है तो उससे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो मेरे हिसाब में जो भी आप जागरण में, किसी मंदिर में या कहीं भी कोई भी दान करते हो, तो उन सबसे बड़ा दान ये ब्लड जो हम डोनेट करते हैं, इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस ब्लड डोनेशन से आप किसी की भी लाइफ को बचा सकते हो। दूसरी बात भाई, ब्लड डोनेशन भी मीन्स रिकवरी, या कि यार हमारे अंदर भाई हम जिम करते हैं, हमारी बॉडी डाउन हो जाएगी, बहुत सारे आप हैवी हो, तो मेरे भाई 24 से 48 घंटे के बीच में यदि आप ब्लड डोनेट करते हो तो 24 से 48 घंटे के बीच में ही आपकी ब्लड की रिकवरी हो जाती है। क्योंकि ब्लड में होता है क्या भाई, ब्लड में प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है या फिर प्लेटलेट्स होती है। तो इन सभी चीज़ों की, जैसे आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है, उसके बाद तुरंत वे अपना आप नष्ट हो जाती है और दोबारा से वो रिजनरेट कर लेती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी हो गया, 4 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है, या फिर प्लेटलेट्स हो गए जो 7 दिन के बाद खत्म हो जाती है। इसके अलावा प्लाज्मा, जिसमें 90% तक का सिर्फ पानी होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम 24 से 48 घंटे में सिर्फ पानी पी के ही अपनी ब्लड की रिकवरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जो मैं बता रहा था कि ब्लड डोनर डे ये कब से मनाया जाता है, तो 1868 में 14 जून को ही कार्ल लैंडस्टीनर जो इम्यूनोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था कि भाई ए, बी और ये ओ जो ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इनके ब्लड के अंतर को उन्होंने समझाया था। उसी के बाद एक दूसरे इंसान में यह ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया चालू हुई थी। क्योंकि यह ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया इसलिए चालू की गई थी, इसको आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। और जितने हमारे देश में यार आए दिन ना जाने एक्सीडेंट्स में कितनी सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, या हमारे आर्मी ऑफिसर्स या पुलिस वाले जवान भाई, तो उन लोगों की ब्लड की पूर्ति करने के लिए हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ये जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं डॉक्टर साहब, तो ये बिल्कुल लीगली हमारे सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। और इनके द्वारा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में या और कई देशों में देखोगे तो ब्लड डोनेशन करके आप पैसे कमा सकते हो, ब्लड बेच सकते हो या खरीद सकते हो। परंतु इंडिया में यह बिल्कुल इलीगल है, ना ही आप ब्लड बेच सकते हो, ना ही आप ब्लड खरीद सकते हो। ये सिर्फ इन भाइयों के द्वारा 1000, 1200 या 1500 रुपए जो चार्ज लिया जाता है, आप सभी लोगों के ये भ्रम होगा कि भाई हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं या ब्लड बैंक में जाते हैं तो हमारे से 1500 रुपए या 1000 रुपए या 1200 रुपए लिए जाते हैं। तो वो सिर्फ आपके जो ब्लड को फिल्टर किया जाता है या उस थैली की वो होती है, या फिर उनके पास जो ग्लास स्लाइड जो होती है उसको ए, बी और डी, जो उनका एंटी ए, बी, डी के तहत जो ब्लड की जांच करते हैं, उनमें आपको, क्योंकि यार इतने सारे फायदे हैं कि आपको यह भी पता चल जाता है हर 3-4 महीने में कि आपके यदि
शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो इस ब्लड जांच से आपकी वह बीमारी भी सामने आ जाती है और आपका ब्लड जल्दी से जल्दी रिकवर भी हो सकता है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आज जैसे हमारे गांव में यह ब्लड कैंप चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी भाई यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने आता है तो तुरंत खाने के बाद ना आए या फिर भूखे पेट भी नहीं आए, क्योंकि भूखे पेट आएगा तो उसको चक्कर आ सकते हैं, उसको उल्टी लग सकती है, या फिर तुरंत खाने के बाद आएगा तो भी ये जो भी मैंने समस्या बताई ये हो सकती है। आपको खाने के 1-2 घंटे बाद ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप डायबिटीज के पेशेंट है या इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, या इसके अलावा कोई भी आपके टाइफाइड हो गया या फिर हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, या फिर ऐसी कोई भी बीमारी से HIV की बीमारी से आप ग्रस्त हो, तो उस वे में भी यार आप कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो यदि इस तरह की बीमारी से या फिर उसी टाइम आप एट करंट मीन्स एट करंट यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो भी आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी महिलाएं हैं उनको भी ब्लड डोनेशन से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि उनको ब्रेस्ट फीडिंग जो अपने चाइल्ड को फीडिंग करती है वो उस टाइम क्योंकि उनमें कमजोरी रहती है तो वो नहीं कर सकती। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर मासिक धर्म के चलते उनको ब्लड की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि भाई चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि इलीगल है या लीगल है, या फिर लाइसेंस होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है कि नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ी सी और आपसे बातें शेयर करना चाहूंगा। इसके अलावा कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा भाई 18 साल से 65 साल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। और उनको यदि, क्योंकि यार हमारे गांव में, परिवार में, या हमारे समाज में या देश में किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी आती है तो एक भाई सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट के चलते उस सर्टिफिकेट से हेल्प मिलती है कि ताकि वे उस साल के दौरान या फिर कभी भी उनको इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत होती है या फिर उनके सगे संबंधी को ब्लड की जरूरत होती है तो उनको ब्लड दिया जा सके। और मेरे भाई जितने भी ये वीडियो देख पा रहे हैं या फिर जितने भी ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे परंतु उनको इमरजेंसी में इन भाइयों को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो भाई अपने थोड़ा सा एक जमीर रखिए कि हाँ भाई यदि मैं ब्लड दे रहा हूँ तो ब्लड कभी मेरे को इमरजेंसी में चाह सकता है, तो आप ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके अलावा ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और कौन किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप भाई ए बी, बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इसके 8 प्रकार होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। तो ए पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, सिर्फ ए पॉजिटिव को या ए बी पॉजिटिव को। बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, सिर्फ बी पॉजिटिव को या फिर ए बी पॉजिटिव को। ए नेगेटिव किसको दे सकता है, ए नेगेटिव इन चारों को दे सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, या फिर ए बी पॉजिटिव, या फिर ए बी नेगेटिव। इसके अलावा ओ नेगेटिव जो होता है वो सभी को दे सकता है भाई। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हर एक ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो मेरा है तो हम किसी से भी मैं ब्लड ग्रुप ले सकता हूँ, परंतु मैं सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही अपना ब्लड दे सकता हूँ। इसके अलावा ए बी नेगेटिव हो गया तो ए बी नेगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को। तो ये सभी आप देख सकते हैं भाई उसमें। अगर भाई ब्लड ग्रुप किस तरीके से आपको, क्योंकि अभी ब्लड जांच करवाते हैं ये मेरे भाई, जो भी ब्लड देने आता है उनका सबसे पहले वेट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनका जो एक ब्लड प्रेशर जो होता है वो नापा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये सभी मीन्स नॉर्मल चीज़ होती है भाई। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 से 80 के बीच में, या फिर हमारे अंदर खून कितना होना चाहिए 5 से 7 लीटर एक नॉर्मल पर्सन के, या फिर हमारी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए 60 से 100 के बीच में, नॉर्मल एक बेहतर जो हार्ट बीट पर मिनट होती है वो होनी चाहिए। इसके अलावा हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो वो 12.5 हेमोग्लोबिन आपकी होना बहुत ही जरूरी है पर डेसीलीटर, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी अब आपकी यार जरूरी शुगर लेवल है वो 70 से 100 होना चाहिए। यदि आपने खाना नहीं खाया है तो 100 से 120, यदि आपने खाना खा लिया है तो, या फिर खाना खाने के बाद 120 से 140 शुगर लेवल होना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप नाप सकते हैं कि भाई ये आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। इसके अलावा मैं जो एज की बता रहा था कि 18 से 65 साल के लोग कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है, तो इसमें वेट कैटेगरी आप जरूर निर्धारित कीजिए कि 45 किलो का वह व्यक्ति जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है 45 किलो का होना बहुत ही जरूरी है। 45 किलो से ऊपर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके अलावा हेमोग्लोबिन 12.5 होना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया, क्योंकि भाई जब हमारे कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो जो भी एडमिट होता है वो भाई किसी के पास भी फोन करता है भाई ब्लड चाहिए, तो उस ब्लड डोनेशन के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति घबरा जाता है कि भाई मेरा कोई भी कमजोरी आ जाएगी, मैं ब्लड नहीं देना चाहता, या फिर वो छुप जाता है भाई। परंतु वही व्यक्ति उस ब्लड की कमी से यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद 500 लोग वहां पे बैठने के लिए चले जाएंगे, 500 लोग दुख प्रकट करने चले जाएंगे। तो मेरे भाई ब्लड डोनेशन के फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आपका हमेशा शरीर फिट रहेगा, दोबारा से वो जो आपका खून है वो रिजनरेट होगा, मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा।
इसके अलावा जो भी बॉडी की एक्टिविटीज है, जैसे भाई आयरन की अधिकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है, तो वो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी मैंने आपको ए टू जेड सारे टिप्स बता दिए हैं ब्लड डोनेशन आपको, हाँ लीगल या इलीगल उसके बारे में और बताना चाहता हूँ कि भाई ये जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप हमारे यहाँ पे लगते हैं गांव समाज में या देश के किसी भी कोने में, ये सभी लगभग लीगल होते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। इस क्योंकि इलीगल तो हमारे यहाँ भाई ना तो आप ब्लड बेच सकते, ना आप ब्लड खरीद सकते, मैंने बताया। तो आप ये ध्यान रखना, कहीं भी जा रहे हो तो आपको सिर्फ 1000 से 1200 या 1500 रुपए ही लेंगे, वो सिर्फ उसके फिल्ट्रेशन के या फिर उनके जो चार्जेज है उसको स्टोर करने के लिए, तो उन सभी के चार्जेस वो सिर्फ आप पे करके, और यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट जो आपने ब्लड डोनेट किया है तो आप आसानी से ब्लड ले सकते हो। और ये भाई प्रत्येक व्यक्ति को ना सिर्फ चाहिए लीगल हो इलीगल हो या रजिस्ट्रेशन हो या लाइसेंस हो या ना हो, वैसे लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। जो भी ये डॉक्टर वगैरह आते हैं या ब्लड बैंक से आते हैं, इनके पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। परंतु फिर भी यदि नहीं है तो मेरे भाई आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर एक साल में आप 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। मीन से एक आदमी 3 महीने में दे सकता है और एक औरत 4 महीने में। तो यह आप ध्यान में रख सकते हो कि भाई एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। फिर भी आप 1 बार कर रहे हो 2 बार कर रहे हो, आप शरीर के हिसाब से वो ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज मेरी अपने सभी देशवासियों से यही अपील है, मेरे पुलिस विभाग की तरफ से या फिर मेरे सभी ग्रामवासियों की तरफ से या जितने भी ये ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज करते हैं उन सभी लोगों की ओर से मेरी यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लीजिए। और क्योंकि यह भाई जो इमरजेंसी है वह किसी भी व्यक्ति के बीच आ सकती है, चाहे वो मेरे परिवार का हो चाहे गांव के कोई भी लोग हो, तो आप गांव को अपना परिवार मानकर ऐसा, क्योंकि आपका ब्लड डोनेशन किसी की भी जान बचा सकता है। तो अब मेरी सभी लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन में हिस्सा लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। दोस्तों अभी खून देते समय मैं 2-3 चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि खून देते टाइम आप जूते नहीं उतारे, क्योंकि जूते दोबारा यदि आप ब्लड देने के बाद जूते पहनते हो तो आपको चक्कर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केड़ा हो या फिर ऐसी चीज़ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ताकि आपका एनर्जी लेवल बना रहे और आपको चक्कर ना या फिर वोमिटिंग ना हो। इसके अलावा हमारे चाचा सतीश जो जिला पार्षद हमारे उम्मीदवार थे और चाचा अशोक मंत्री जी मेरे साथ खून देते हैं, तो ये हमारे लिए मार्गदर्शक है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को 18 साल से 65 साल का कोई भी व्यक्ति है उनको इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में जितने भी हमारे गांव के नागरिक है या फिर हमारे कोई भी चाहे बाहर का नागरिक हो, उनको भी हम ब्लड डोनेशन देके उनको हेल्प कर सके। जय हिंद। भाई 1-2 बातें मैं आप सभी लोगों को और बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भाई जो शराबी भाई है वो 24 घंटे पहले, मतलब कि जब ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उस दौरान 24 घंटे के दौरान शराब ना पिए, और जो धूम्रपान के जो भी प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं उनको भी प्रयोग में ना लें, क्योंकि और यदि वे ऐसा करते हैं तो वो ब्लड डोनेट ना करें। इसके बाद ब्लड डोनेशन के बाद ही भाई हमने पेपर बोट और ये केले प्रोवाइड किए हमें, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे एनर्जी लेवल आपका बढ़ा रहेगा। और जो शराबी वाली बताइए कि ब्लड डोनेट करने के बाद भी अगले 24 घंटे के अंदर भी शराब का सेवन ना करें और धूम्रपान का सेवन ना करें। थैंक यू दोस्तों।